हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक दिन की छुट्टी और फिर से हम लोगों की मुलाकात, यानी कि संडे आप लोगों का ऑफ था। और आप लोगों ने मॉक क्विज दिया होगा, जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराया, जितना भी हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से जो भी सवाल आपके गलत हुए हों, उन्हें एक बार रिवाइज कर लो बच्चे। और उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो जहां से आपके सवाल गलत हुए हों। बाकी जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इस वीक सैटरडे या संडे में आप लोगों के लिए मैं मॉक क्विज डलवा दूंगा इस चैप्टर की भी। ठीक है? तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज थोड़ी सी बदली बदली आपको मिलेगी। कल थोड़ी लंबी क्लास थी, मैराथन 6-7 घंटे की थी, जिसकी वजह से आवाज थोड़ा सा बदली हुई है। तो हो जाएगा ठीक थोड़ी देर में। चलिए, तो चैप्टर हमारा चल रहा था भाई एलसीएम एंड एचसीएफ, और इस चैप्टर में काफी कुछ हम कर चुके हैं ना। बेसिक एलसीएम निकालना, बेसिक एचसीएफ निकालना, और तो उसके बाद फिर हम लोगों ने शायद वो भी कर लिया था, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालना भी कर लिया था हम लोगों ने, है ना। तो चलिए बढ़ाते हैं उसी चीज को आगे। और फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, इसे कर लेते हैं पहले, और फिर हम चलते हैं अपने डेसिमल, दशमलव के एलसीएम एचसीएफ की तरफ। 3/4, 5/7, 7/9, 1/2 का एचसीएफ जल्दी से बताओ। फिर अगले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। भाई एचसीएफ पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि जो संख्या न्यूमरेटर अंश में है, तो 3, 5, 7 और 1, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, यानी कि 4, 7, 9 और 2। अब अगर आप कुछ संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं, समझना और सुनना सामने, आप कुछ संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं और उन संख्या में एक 1 आपको दिख जाता है, तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर आप कुछ संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं, उनमें आपको 1 दिख जाता है, तो एचसीएफ 1 ही होगा, क्योंकि वहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब बात आती है नीचे 4, 7, 9, 2 का। तो 4, 7, 9 और 2, आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 दूनी 4, 7, 9 और 2 एकम 2। क्या अब ये जो 2, 7, 9 आप देख रहे हैं नीचे सामने, देखिए बच्चे, जो आप 2, 7 और 9 आप देख रहे हैं, क्या ये तीनों के तीनों सह अभाज्य को प्राइम है? आप कहेंगे हाँ जी सर, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो को प्राइम है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। 9 और 1, 2 को हम ले चुके हैं, इस 2 को यहां पर लिख दो। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 नाम 36, 36 और गुणा 7, तो 7 छिंग 42, 4 7 21 और 4 25, 252 आ गया एलसीएम। तो 1/252 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एलसीएम आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो 4, 7, 9, 2 का। मैंने आपसे कहा, आपने यहां 2 कॉमन ले लिया। अब आ गया 2, 7, 9, 1। अब ये सारे के सारे हमारे को प्राइम यानी कि सह अभाज्य हैं, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया आपने और इस 2 को यहां लिख दिया, इन सब को मल्टीप्लाई किया, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हमने फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न के एलसीएम एचसीएफ पढ़े। अब आते हैं हम डेसिमल नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं के, दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। बच्चे डेसिमल वाले नंबर, डेसिमल का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में हम लोगों ने चैप्टर कवर किया है डेसिमल्स। ठीक है, अब मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ये क्या डेसिमल होता है, क्या कैसे रिप्लेस करके जीरो से कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं अब सीधा क्वेश्चंस, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलूंगा कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं डेसिमल नंबर्स के।
नहीं तो मैं बाकी बैचेस में पहले बताता हूँ डेसिमल्स होते क्या हैं, रिप्लेस करके जीरो कैसे हम नीचे लगाते हैं, वो सब आप अलग चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो भैया डेसिमल वाली संख्याओं के जब आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे होंगे तो आपको चलना है स्टेप वाइज। इसमें बेसिकली आपके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है स्टेप नंबर 1, कि भैया डेसिमल को हटाकर ये स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एज इट इज आपको फॉलो करने हैं। और एक सिंगल सवाल आपका गलत नहीं होगा, सिंगल सवाल भी, कि डेसिमल को हटाकर जीरो से रिप्लेस करो, डेसिमल को हटाकर जीरो या डेसिमल को हटाकर भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। भाई डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे जीरो लगाते हैं ना, तो वही चीज कि डेसिमल को हटाकर भिन्न में बदलो। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, और इसी तरह से चलना है। पहले हमें ये काम करना है स्टेप 1 वाला, फिर ये दूसरा स्टेप 2 वाला करना है कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में जीरो की संख्या बराबर करो। डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो। डिनोमिनेटर में क्या करना है, जीरो की संख्या को बराबर करना है। और तीसरा स्टेप, फाइनल एंड तीसरा जो स्टेप है हमारा, कि फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले लगाकर एलसीएम एचसीएफ निकालो। जो फ्रैक्शन में जस्ट आपने अभी जस्ट पहले पढ़े हैं, इससे पहले, तो फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले लगाकर एलसीएम या एचसीएफ निकालें। ये तीनों के तीनों स्टेप अगर आप 1 बाय 1 फॉलो करेंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन डेसिमल का आपसे गलत नहीं होगा। कि भैया पहला स्टेप क्या है, डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में बदलो। दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि हर में जीरो की संख्या बराबर करो। तीसरा स्टेप क्या है, फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले लगाकर एलसीएम एचसीएफ निकालिए। चलिए मैं आपसे थोड़ा सा एक चीज प्रैक्टिस कराता हूं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला है 1/10 और 3/100, यहां पर डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करनी है। मुझे क्या करनी है, मुझे डिनोमिनेटर यानी कि हर में जीरो की संख्या बराबर करनी है। तो आप देख रहे हैं यहां कितनी जीरो है, 2, यहां कितनी जीरो है, 1। तो इन दो जीरो को, दो जीरो अगर मुझे यहां बनानी है तो एक एक जीरो ऊपर नीचे लगा दो। ऐसे जीरो की संख्या बराबर होती है। मान लो मैंने तुमसे कहा 5/100, 3/1000 और 2/10। डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो। तो कैसे आप डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करोगे, आप देखोगे यहां 2 जीरो है, यहां 3 है, यहां 1 है। तो सबसे ज्यादा जीरो कितनी है, सबसे ज्यादा जीरो। तो आप कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा जीरो है 3। तो भैया यहां भी 3 जीरो बना लो, 1 जीरो ऊपर नीचे लिख लो। यहां 1 जीरो है, हमें 3 बनानी है, तो 2 जीरो नीचे लिखो और 2 जीरो ऊपर लिखो। ऐसे होती है जीरो की संख्या बराबर। दूसरा एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और सुनिए, कि भैया अगर आप चाहे, आपके पास कोई नंबर है और वो एक जैसा नंबर है, 2 बार है चाहे 3 बार है, सेम एक जैसा नंबर है, तो उसका आप अगर एलसीएम पूछेंगे क्या होगा, और उसका आप अगर एचसीएफ पूछेंगे क्या होगा। तो बच्चे याद रखना, उसका एलसीएम भी ए ही होगा, उसका एचसीएफ भी ए ही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको कराने जाऊं तो मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास है 100, 100 और 100, और मैं कहता हूं इसका एलसीएम बताना जरा क्या होगा और इसका एचसीएफ बताना जरा क्या होगा। तो अगर मेरे पास नंबर है बच्चे 100 100 100, 100 100 100, तो इसका एलसीएम भी 100 ही होगा और इसका एचसीएफ भी क्या होगा, 100 ही होगा।
सेम नंबर। भाई HCF का मतलब है जो चीज कॉमन आ जाए, तो 100 कॉमन आ जाएगा, 100 हो गया। एलसीएम का मतलब है वो न्यूनतम संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो 100 ही होगी। 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 एकम 100। एलसीएम भी 100 और HCF भी 100। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूं आपको सवाल की तरफ लेकर। अब आप तैयार हैं? ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है कि 1.2, 1.8, 2, 2.5 का एलसीएम। स्टेप वाइज चलना है, पहले डेसिमल को हटाकर नीचे जीरो से रिप्लेस करना है। तो यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये हो जाएगा 12/10। यहां एक डिजिट है तो ये हो जाएगा 18/10। यहां तो कुछ है ही नहीं तो इसको दो ही रहने दो। ये 2.5 है तो ये हो जाएगा 25/10। 25/10, यस। अब नीचे जीरो की संख्या बराबर करनी है। क्या करना है बच्चा? नीचे जीरो की संख्या बराबर करनी है। यहां 10 है, यहां 10 है। क्या इस दो को मैं 2/1 कह सकता हूं? भाई ये दो हमारा नेचुरल नंबर है, ये दो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। हम इस सर HCF क्यों 10 नहीं हो सकता? क्योंकि HCF की फुल फॉर्म आपको नहीं पता बच्चे। HCF की फुल फॉर्म आपको पता होती तो आप ये सवाल करते ही नहीं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, HIGHEST, सबसे बड़ा। 10 से भी बड़ी एक संख्या है जो कॉमन आ रही है, विल बी 100। इसीलिए हम 100 को कहेंगे, 10 जवाब नहीं होगा। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब यहां क्या है? 1। हमें यहां भी जीरो की संख्या बराबर करनी है बाकी के लेवल में। तो यहां एक जीरो नीचे लगा दो, एक जीरो ऊपर हो जाएगी। अब यहां पर बचा जीरो की संख्या बराबर हो गई। अब क्या हो गई? यहां पर जीरो की संख्या हो गई बराबर। अब आप यहां पर फ्रैक्शन वाला मेथड लगा दो। अगर उसने बोला है लघुत्तम समापवर्त है, तो भैया ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, यानी कि 12, 18, 20 और 25, और नीचे वाली संख्याओं का HCF। HCF किसका? 10, 10, 10 और 10 का। जल्दी से मुझे बताओ 12, 18, 20, 25 का एलसीएम कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं जल्दी से? भाई 12, 18, 20 और 25, इन दोनों का एलसीएम कितना है? 12 और 18 का। अगर मैं 12 और 18 का आपसे पूछूं, दो दो का करते हैं हम। 12, 18 का होता है सर 18 दूनी 36, और 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 100। हमने 20 और 25 का अलग निकाल दिया, 18 और 12, 18 का 36 अलग निकाल दिया। भाई 20 और 25 का कैसे? 20 और 25 में बड़ी संख्या कौन सी है? 25। 25 का पहाड़ा पढ़ो। 25 से कम 25, 20 से नहीं कटता। 25 दूनी 50, 20 से नहीं कटता। 25 तिया 75, 20 से नहीं कटता। 25 चौके 100, ये 20 से कट गया। और अगर 20 से कट गया तो हमारा यही एलसीएम हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको बोला कि सबसे बड़ी संख्या का कोई गुणज ही आपका एलसीएम होगा। अब आपको 36 और 100 का एलसीएम चाहिए, तो बच्चा 36 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप इस तरीके से निकाल दो। भाई 4 से जाएंगे, 4 नाम 36, 25 चौके 100। यस। अब ये 9 और 25 क्या है? ये सह अभाज्य है। 9 और 25 क्या है? को प्राइम है, सह अभाज्य है। तो इनकी मल्टीप्लाई सीधी सीधी आप कर दोगे, 9 गुणा 25, और इस 4 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो कितना हो जाएगा? 900। तो एलसीएम कितना हो गया प्यारे बच्चे? 900। तो एलसीएम 900 हो गया। और HCF 10, 10, 10, 10 का कितना होता है? 10 ही होगा, अभी अभी तो बताया मैंने आपको। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाएगा? 90। एक बार थम्स अप करके वो बच्चे मुझे बताएं जिसने रामबाण सीरीज देखी थी कल। मैंने आपको बोला था कि आपको संडे में उसे देखना है, एलसीएम HCF वाली। इस सवाल को करिए बाकी लोग। जल्दी से बताइए बच्चे इसका जवाब।
अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने देखी है यार। तो पहला स्टेप क्या है, डेसिमल को हटाकर जीरो से रिप्लेस करना। तो ये हो जाएगा 36/10, ये हो जाएगा 54/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 54। ये हो जाएगा 108/100। पहला स्टेप हो गया, आपने डेसिमल हटाकर जीरो नीचे लगाई। दूसरा स्टेप कहता है डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या को बराबर करना। यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां है 1, तो 1 जीरो ऊपर नीचे लगा दो। आपने 1 जीरो ऊपर नीचे लगा दी, यस, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब नीचे जीरो की संख्या बराबर हो गई। भाई साहब ने HCF बोला है, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF यानी कि 360, 54 और 108, और नीचे वाली संख्याओं का LCM यानी कि 100, 100 और 100। ठीक है भाई, जल्दी से बता दो यार मुझे क्या LCM होगा। HCF होगा 360, 54 और 108 का। आप ये ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हो, ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हो HCF क्या होगा। देखो ये 0.18 है, 1.8 है, 18 है, 0.018। अगर आप डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो क्या HCF मुझे 18 18 18 18 नहीं दिख रहा चारों ऑप्शन में, तो आपको अलग से HCF निकालने की जरूरत ही नहीं है। भाई आप बहुत सारे सवालों के जवाब ऑप्शन में ही छुपे होते हैं। पॉइंट को हटा दो आप, भाई पॉइंट कहां से आया होगा, ये नीचे जो LCM है वहां से। बाकी तो 18 18 18 18 दिख रहा है चारों ऑप्शन में, तो HCF 18 ही हो जाएगा हमारा। तो HCF कितना हो गया 18, और LCM ऑफ 100 100 100 कितना होता है 100 ही हो जाएगा। ये आ जाएगा 0.18। कितना आ जाएगा बच्चा 0.18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आ गया सभी का। इस तरीके से बच्चा कर सकते हैं आप। चलिए एक सवाल और करिए, मुझे बताइए जल्दी से इसका जवाब। कह रहे 0.0006, 0.006, 0.06, 0.6 और 6। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। यहां आप सारी की सारी संख्याएं देख पा रहे हैं, 6 6 6 6 और 6, बस डेसिमल आगे पीछे हैं। तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या है वही आपका HCF हो जाएगी। भाई सारा खेल डेसिमल का ही तो है यहां पर, बाकी तो संख्या तो सेम है 6666। तो आपने डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ा कि डेसिमल के बाद जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होती है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है, मैंने बताया ना। जैसे यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 0.0006। अब चूंकि संख्या सब में सेम है 6 6 6 6, तो यहां से जो कॉमन आएगा वो सबसे छोटी संख्या कॉमन आएगी, सबसे छोटी संख्या, और वही कॉमन आकर HCF आपका बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। आप करना चाहें आप डेसिमल को हटाकर कर सकते हैं कि भैया यहां से डेसिमल हटाया तो ये आ जाएगा 6 बटा, और डेसिमल के बाद कितनी जीरो आएंगी 4 जीरो। यहां आएगा 6 बटा, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो। यहां आएगा 6/100, और यहां आएगा 6/10, और ये तो अकेला 6 है, तो या 6/1 लिख दो, किसी भी नेचुरल नंबर के नीचे 1 आप लिख सकते हो। अब सेकंड स्टेप कहता है नीचे जीरो की संख्या बराबर करनी है। तो यहां कितनी है बच्चा 4 जीरो, यहां 3 है तो 1 जीरो ऊपर नीचे लगाओ, यहां 2 है तो 2 जीरो ऊपर नीचे लगाओ, यहां 1 है तो 3 जीरो लगाओ, और यहां तो है ही नहीं तो 4 जीरो लगाओ। ठीक है, 4 जीरो लगा दो ऊपर नीचे। अब नीचे जीरो की संख्या बराबर हो गई। आपसे उसने क्या बोला है HCF, तो HCF क्या हो जाएगा भाई 6 60
600, 6000 और 60,000 बटा एलसीएम ऑफ 40, 40, 40, 40 और 40। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है भाई? 6, 60, 600, 6000 और 60,000 से बस 6 ही कॉमन आएगा। कॉमन 6 ही तो आएगा भाई। 6 एकम 6, 6 धाम 60, 100, 1000 और 10,000 बार। 6 के बाद तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, बताइए। 6 के बाद तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, केवल 6 ही आएगा ना कॉमन। तो HCF हो गया 6 और एलसीएम ऑफ 40, 40, 40, 40 तो 40 ही होगा। तो नीचे 4 जीरो है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। तो 0006 ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सब कुछ हमने 2 क्लास में 3 घंटे में डेसिमल पढ़ा है। जो डेसिमल 15-20 मिनट 25 मिनट का है उसे हमने 3 घंटे में कवर किया है। तो ये सब आपके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है भाई, तो यहां पर डेसिमल वाली संख्याओं के भी एलसीएम एचसीएफ होते हैं खत्म। आपने प्रोसेस और स्टेप दिमाग में रख लिए। पहला स्टेप डेसिमल को हटाकर नीचे जीरो लगानी है। दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करनी है। और तीसरा स्टेप उसमें फ्रैक्शन वाला मेथड लगाना है। डेसिमल का एक सिंगल सवाल आपसे नहीं रुकेगा। अब आते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर नंबर्स। पावर नंबर्स हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे घात वाली संख्याओं के। पावर नंबर्स यानी कि घात वाली संख्याओं के, घात वाली संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले देखेंगे कि घात वाली जो संख्या है वो लिखी कैसे जा सकती है। बच्चे अगर मैं यहां पर लिखता हूं a की पावर b, मैं यहां पे लिखता हूं a की पावर b, तो जो पावर ये ऊपर वाली संख्या होती है सर पे जो बैठी रहती है इसको कहते हैं पावर और हिंदी में कहते हैं घात। और इसको कहते हैं हिंदी में आधार और इंग्लिश में बेस। क्या बोलते हैं? बेस। नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? बेस। और ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? पावर। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहता हूं, मैंने कहा 5 की पावर 20, तो ये 20 क्या हो जाएगा? पावर। और ये 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपका बेस। 5 क्या हो जाएगा बच्चा? आपका बेस हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं इसी चीज को थोड़ा सा लेकर। अब पावर्स वाली संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सवाल से ही मैं आपको समझाता हूं, सवाल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई संख्या ली 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। एक संख्या तो ये हो गई। दूसरी संख्या है मेरे पास 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। मेरे पास ये दो नंबर हैं। बड़े गौर से समझना, इस एग्जाम्पल से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी सवाल से आपको क्या करना है, इसका HCF भी निकालना है और आपको इसका LCM भी निकालना है। HCF और LCM दोनों निकालने हैं। कभी भी आप पावर वाली संख्याओं का LCM HCF निकालने जा रहे हो बच्चे, एक बात ध्यान रखना, हमेशा बेस प्राइम नंबर होना चाहिए। पावर वाली संख्याओं का LCM HCF निकालने से पहले एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो बेस है वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे बदलेंगे प्राइम में। ये बेस 2, 3, 5, 2, 3, 5 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर नहीं है जैसे मान लो ऐसा होता 6 की पावर 2, तो ये 6 प्राइम नंबर नहीं था, हम इसे प्राइम नंबर में बदलते। कैसे बदलेंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये बात आपको सबसे पहले समझनी है कि जो बेस है हमारा वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब हम निकालने जा रहे हैं इसका HCF। HCF क्या है कि सबसे पहले बेस को देखो,
यहां बेस क्या है 2, तो दूसरी संख्या में भी आपको बेस मिलना चाहिए, दूसरी संख्या में भी आपको बेस मिलना चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, यहां है 2 बेस, तो दूसरी संख्या में जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो एचसीएफ के केस में कॉमन बेस होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि कॉमन बेस होना चाहिए, कॉमन बेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो संख्या एचसीएफ में नहीं मिलेगी हमें, कॉमन बेस होना चाहिए। तो यहां पर आप 2 की पावर देख रहे हो तो यहां भी 2 की पावर होनी चाहिए है। और दूसरा स्टेप क्या है, छोटी पावर को लेंगे, छोटी पावर को, छोटी पावर को लेना है। पहले तो कॉमन बेस देखना है, पहले तो हमें कॉमन बेस देखना है कि भाई कॉमन बेस है 2 की पावर और 2 की पावर, हाँ जी। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें छोटी पावर को लेना है, छोटी पावर को। तो यहां 2 की पावर 3 देखा, यहां 2 की पावर 5 देखा, छोटी पावर कौन सी है, छोटी पावर है प्यारे भाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाएंगे। तो आगे आपने देखा यहां है 3 की पावर, तो 3 की पावर 2 और यहां 3 की पावर 3 है, कॉमन होना चाहिए। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, छोटी पावर कौन सी है 3 की पावर 2, तो इस 3 की पावर 2 को ले लो। आगे बढ़ो जरा थोड़ा सा, आगे देखेंगे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, कॉमन है बेस, हाँ, छोटी पावर को लेंगे, छोटी पावर कौन सी है 5 की पावर 1। ये हो गया आपका एचसीएफ। बेस कॉमन होना चाहिए और छोटी पावर को लेना है, बेस कॉमन होना चाहिए और छोटी पावर को लेना है। ठीक है, ओके। अब एलसीएम के केस में क्या करना है, एलसीएम के केस में थोड़ी सी कंडीशन बदलती है। एलसीएम के केस में जरूरी नहीं है कॉमन बेस हो या ना हो, जो कॉमन बेस होगा, कॉमन बेस में से, कॉमन बेस में से बड़ी पावर को लेंगे। एलसीएम में, एलसीएम में बड़ी पावर को लेना होता है, बड़ी पावर को लेंगे। और दूसरा, दूसरा स्टेप क्या है, जो बेस कॉमन नहीं है, जो बेस कॉमन नहीं है, जो बेस कॉमन नहीं है उसे एज इट इज, एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, ये मैं जस्ट आपके, जब आप इसको रिवाइज करो उसके लिए मैं नोट्स तैयार करवा रहा हूं कि भैया कॉमन बेस में से तो बड़ी पावर लेनी है। एचसीएफ में 2 कंडीशन है कि भैया कॉमन बेस होना चाहिए, छोटी पावर को लेना है। अभी एक एग्जांपल और कराऊंगा ना, उससे सारी के सारे दिमाग में कंफ्यूजन जो भी है ना आपके, वो सारे दूर हो जाएंगे। कि कॉमन बेस होना चाहिए, दूसरा छोटी पावर को लेना है। यहां पर क्या है, कॉमन बेस में से बड़ी पावर को लेना है और जो बेस कॉमन नहीं है उसे एज इट इज लेना है। जैसे यहां पर सबसे पहले कॉमन बेस को ढूंढो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो कॉमन बेस में से बड़ी पावर तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, बड़ी पावर कौन सी है 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, बड़ी पावर कौन सी है 5 की पावर 2। ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो क्या हो गया एलसीएम। एचसीएफ में क्या करना है, छोटी पावर को लेना है, और एलसीएम में क्या करना है, बड़ी पावर को। एक और एग्जांपल आपको मैं कराता हूं, और जितना भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा है ना कि सर अगर कॉमन बेस नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो सारा डाउट अब यहां पर आपका क्लियर होने वाला है। मैं एक सवाल और ले रहा हूं, उसका एलसीएम एचसीएफ आप मुझे बताएंगे जरा क्या होगा। ये सब कुछ लिखा रहने देता हूं मैं। सवाल है मेरे पास 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। दूसरा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3। तीसरा है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये तीसरा है। अब यहां पर आपके 3 नंबर है,
यहां पर आपके 3 नंबर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। HCF के लिए कंडीशन क्या है? HCF के लिए कंडीशन है कि भैया बेस प्राइम होने चाहिए। सबसे पहले ये सारे के सारे बेस चेक कर लो, ये सारे के सारे बेस क्या होने चाहिए? ये सारे के सारे बेस हमारे प्राइम होने चाहिए, होने चाहिए। बात सही है? हाँ जी सर। अब HCF में क्या होगा कि कॉमन बेस को देखेंगे, ये 2 है तो यहां भी 2 कॉमन बेस मिलना चाहिए और यहां भी, तीनों में 2 होना चाहिए बेस। तीनों में जो बेस है वो 2 आपको मिलना चाहिए। तो यहां भी 2 की पावर है, यहां भी 2 की पावर है और यहां भी 2 की पावर है। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा? कॉमन बेस होना चाहिए, तीनों में कॉमन बेस है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा? छोटी पावर को लेना है। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, छोटी पावर कौन सी है बच्चा? 2 की पावर 3। आगे आ जाओ, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, तीनों में कॉमन है बेस 3, 3 और 3। छोटी पावर कौन सी है? 3 की पावर 1। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जरा थोड़ा सा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और यहां तो 5 की पावर है ही नहीं। अब आपका डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा कि यहां 5 की पावर है, यहां 5 की पावर है, लेकिन तीसरे नंबर में तो 5 की पावर है ही नहीं। तो भैया हमने तो बोला था कॉमन बेस होना चाहिए, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तीसरी में 5 नहीं है, तो 5 को भगा दो। HCF में 5 नहीं होगा, HCF में 5 नहीं लेना है, HCF में 5 नहीं लेना है बच्चा, क्योंकि वो तीनों में कॉमन नहीं है। आगे आ जाओ, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 1, तीनों में कॉमन है तो छोटी पावर को ले लो। ये आ गया आपका HCF। हमने 5 को नहीं लिया क्योंकि 5 तीनों में कॉमन नहीं था, यहां है लेकिन तीसरे में 5 नहीं था, तो HCF निकालते समय हम 5 को नहीं लेंगे। HCF निकालते समय बच्चा हम 5 को नहीं लेंगे। LCM का पढ़ो पॉइंट। LCM कह रहा है कॉमन बेस में से बड़ी पावर को लेना है, कॉमन बेस में से बड़ी पावर। तो कॉमन 2 है, 2 है, 2 है, तो बड़ी पावर कौन सी है? 4, 3 और 4, बड़ी पावर तो 4 है, तो 2 की पावर 4। आगे आ जाओ, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, बड़ी पावर कौन सी है? 3 की पावर 3। आगे आ जाओ, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और यहां 5 नहीं है, तो एलसीएम निकालते समय टेंशन नहीं लेना, एलसीएम में कोई टेंशन नहीं लेना। एलसीएम में 5 2 में मिला है, तीसरे में नहीं मिला, तो एलसीएम में कोई टेंशन नहीं है, जो 2 में बड़ी पावर है उसको उठा लो, 5 की पावर 3। बस HCF में दिमाग में रखना है कि भैया कॉमन बेस जरूर होना चाहिए। बाकी एलसीएम में ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, तीसरे में 5 की पावर नहीं है ना, कोई नहीं, इन दोनों में जो बड़ी पावर है उसे ले लो, वो एलसीएम हो जाएगा। 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 1, बड़ी पावर है 7 की पावर 3। ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो ये चीज आपने थोड़ा सा देखनी है। हाँ, अगर आपका बेस प्राइम नंबर नहीं हुआ, हो सकता है भाई, अगर बेस प्राइम नंबर नहीं हुआ, सपोज दैट अगर ऐसे हुआ, 2 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 2, एक संख्या तो ये हो गई। हालांकि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आज तक बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो, 4 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। अब जैसे ये संख्या है और मुझसे कहेगा कि इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तो क्या करेंगे हम, बताइए। तो इस कंडीशन में बचा हम क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। अब यहां पर एक सर्ट्स इंडिसेस, घातांकरणी चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, उसका थोड़ा सा यहां पर यूज होगा कि ए की पावर ए गुणा बी की पावर अगर कोई एम है, देखना यहां देखो, तो उसको आप कह सकते हो ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम। एक तो ये रूल। दूसरा रूल है कि अगर बेस हमारा सेम है,
जैसे यहां ए की पावर एक्स गुणा बी की पावर सॉरी ए की पावर एक्स गुणा ए की पावर वाई, बेस अगर हमारा बराबर है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, ए की पावर एक्स प्लस वाई। ये दो रूल यहां पर हमारे लगेंगे जो सर्ड इंडिसेस के होते हैं कि आपने सबसे पहले ये देखना है बेस दो प्राइम है, हाँ जी सर प्राइम है। अब ये चार प्राइम नहीं है, ये चार हमारा प्राइम नहीं है, तो चार को एक प्राइम फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 की पावर 3। इस चार को मैं क्या कह सकता हूं, 2 का स्क्वायर, भाई 2 का वर्ग कह सकता हूं, और उसका एक फाइनल वर्ग ये दिया हुआ है। अब ये 6 भी हमारा प्राइम नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर में लिखो, 2 गुणा 3, भाई 2 गुणा 3 6 होता है ना, उसकी पावर 2 लिखा आपने। अब क्या करो, इस 2 की पावर 3 को तो ऐसे ही रहने दो, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 की पावर 4। अब ये 2 गुणा 3 की पावर 2 है, जरा पहला वाला फॉर्मूला देखना, ए गुणा बी की पावर एम, यानी कि अलग अलग पावर लग जाएंगी, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, अब दूसरे वाला फॉर्मूला देखना जरा, ये वाला फॉर्मूला देखो बच्चा, 1 की पावर एक्स गुणा ए की पावर वाई, बेस बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो यहां 2 2 2, ये बेस बराबर है तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाएंगी, 4 3 7 7 2 9, 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 2। अब आप देखो क्या ये बेस हमारा प्राइम बन गया, हाँ जी सर बन गया। अब यहां पर सेम इसी तरीके से इसे भी ऐसे लिखो, इस चार प्राइम नंबर नहीं है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दो और उसकी पावर 3। ये 6 भी अभाज्य नहीं है तो इसको भी अभाज्य संख्या में लिखो, 2 गुणा 3, 2 3 6 होता है ना। अब ये 5 तो अभाज्य संख्या है तो इसको ऐसे ही रहने दो, 5 एक प्राइम नंबर है तो उसे मत छेड़ो, उसे ऐसे ही रहने दो, आगे बढ़ो। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर 6, ये अलग अलग पावर लग जाएंगी, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, और ये 5 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब ये 2 और 2 बेस बराबर है तो दूसरे वाले फॉर्मूले देखो, है ना, पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। देख लो क्या सारे के सारे बेस अभाज्य बन गए, प्राइम बन गए, हाँ जी सर बन गए। अब आपसे जो पूछा है आप आराम से निकाल सकते हो, आपके पास एक तो ये नंबर आ गया और आपके पास एक ये नंबर आ गया, और इसके बेस भी हमारे अभाज्य हैं, प्राइम है। एलसीएम कहेगा एलसीएम निकाल दोगे, एचसीएफ कहेगा एचसीएफ निकाल दोगे। जरा बताना मुझे एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है एडब्ल्यू टीपीओ और एचसीएम वगैरह में पूछ ले। तो यहां पर अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम में पहले कॉमन बेस देखो, और कॉमन में जो बड़ी पावर है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 सेम है तो 2 की पावर 9 ले लो। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, बड़ी पावर को लेना है 3 की पावर 3। यहां 5 की पावर है लेकिन यहां 5 की पावर नहीं है, यहां 5 की पावर है लेकिन यहां पर 5 की पावर नहीं है। कोई बात नहीं, एलसीएम में एज इट इज उठा लो, मैंने लिखवाया भी है आपको, मैंने लिखवाया भी है कि जो बेस कॉमन नहीं है उसे एज इट इज ले लेंगे। तो 5 की पावर 2 इधर नहीं मिला तो एज इट इज 5 की पावर 2 को लिख लो। ठीक है, तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ में कॉमन बेस होना चाहिए, एचसीएफ में कॉमन बेस होना चाहिए, तो ये 2 की पावर 9 है तो यहां 2 की पावर 9, तो कॉमन तो 2 की पावर 9 ही आ जाएगा। यहां 3 की पावर 2, यहां 3 की पावर 3, छोटी पावर को लेना है 3 की पावर 2, और यहां 5 की पावर 2 है लेकिन यहां है ही नहीं तो फिर हम 5 को लेंगे ही नहीं, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा बच्चा, किसी को कोई समस्या नहीं है। ओके, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल की तरफ, अब आप तैयार हैं। ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल को बच्चे जल्दी से देखकर और मुझे जवाब बता दो क्या होगा।
बताइए जरा। कह रहा 3 की पावर 4, देखो एक कॉमा लगा हुआ है तो एक नंबर यहां से यहां तक है, एक नंबर यहां से यहां तक है और तीसरा नंबर ये है। कह रहा है इसका लेसेप है यानी कि एलसीएम बताना है। बच्चे सबसे पहले आपको ध्यान में देना है कि बेस प्राइम नंबर होना चाहिए। यहां 3 5 7 11, 3 5 7 11, 3 5 11 सारे के सारे प्राइम नंबर है, ये आपको वेरीफाई करना है, नहीं तो सवाल गलत कर जाओगे। बेस प्राइम नंबर है। उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम बताना है ना, तो कॉमन बेस की बड़ी पावर को उठाना है। तो ये बेस 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, बड़ी पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 है ये, और ये 5 की पावर 3, बड़ी पावर को उठाना है 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, 7 की पावर 1 है ये, और यहां तो 7 है ही नहीं, कोई बात नहीं, एलसीएम में जो 2 में कॉमन है उसी में से बड़ी पावर ले लो, 7 की पावर 2, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2 और 11 की पावर 4, तो 11 की पावर 4 बड़ी पावर को लेना है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। जरा मैच करना कहां पे है, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ूं। अब बहुत आसान है ये, मैं कह रहा हूं इसमें सवाल में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप जवाब दे दोगे। जैसे ये सवाल का जवाब बताना मुझे, बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। एक संख्या यहां से यहां तक है ये, दूसरी संख्या यहां से यहां तक और तीसरी संख्या यहां से यहां तक है। पहले बेस चेक कर लो, 2 3 5 11, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, सारे के सारे बेस प्राइम है और ये प्राइम ही रहते हैं। वो तो बिना प्राइम वाला मैंने कोई एग्जांपल करा ही दिया आपको, बहुत बहुत रेयर पूछा जाता है वो। दो चार बच्चों ने डाउट कहा कि सर अगर बेस प्राइम नहीं हुआ, इसीलिए वो मैंने करा दिया, नहीं तो नॉर्मली क्वेश्चन प्राइम बेस के ही पूछे जाते हैं। एलसीएम, कॉमन बेस की बड़ी पावर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तीसरे वाले में 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, बड़ी पावर 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, बड़ी पावर 5 की पावर 3। आगे आ जाओ, 11 की पावर 1, यहां 11 नहीं है और यहां 11 है, दोनों में 11 की पावर 1 है तो 11 की पावर 1 ले लो। भाई दूसरे वाले में 11 की पावर नहीं थी, कोई बात नहीं, हम एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम में इसमें 11 है, तीसरे वाले में 11 है, उनमें से बड़ी पावर को ले लेंगे। यहां 7 है लेकिन यहां पहले वाले में 7 नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पे 7 है और तीसरे वाले में 7 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर को ले लो, 7 की पावर 2। और तो कुछ नहीं है, और तो कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं है ना किसी में भी, तो ये आपका जवाब है 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 5 और ये 3 की पावर 3 है, इन ऑप्शन को हटा दो, चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्योंकि हमें 3 की पावर 4 चाहिए और 3 ऑप्शन हट गए क्योंकि उनमें 3 की पावर 3 था, 11 की पावर है नहीं। हाँ कोई बात नहीं, वो एचसीएफ में ध्यान रखना होता है, एलसीएम में पहले वाले में 11 की पावर है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, तो कोई नहीं, पहले और तीसरे को कंपेयर कर लेंगे, बड़ी पावर को ले लेंगे, तो एक ही है 11 की पावर 1, 11 की पावर 1, तो 11 की पावर 1 ले लिया। आगे बढ़ो, ये सवाल देखिए जरा, इसे करिए बच्चे जरा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, इसको पहले पावर में लिखना है आपको, ये डरा रहा है सवाल आपको, ये सवाल बच्चे आपको डरा रहा है देखने में। ये सवाल जो ब्रैकेट के अंदर है, ये 2 की मल्टीप्लाई 2 बार है, तो इसको मैं कह सकता हूं 2 का स्क्वायर। ये 3 की मल्टीप्लाई 2 बार है, 3 का स्क्वायर। 5 की एक ही बार है, 5 की पावर 1। 7 2 बार है, 7 की पावर 2। और 11 एक बार है तो 11 की पावर 1। पहली संख्या तो ये हो गई।
दूसरी संख्या क्या है? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1। तीसरा नंबर क्या है? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो 11 की पावर 2। चौथा नंबर क्या है? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 11 की पावर 1। और चौथा नंबर क्या है? 2 की पावर 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया है एक बार, 5 की पावर 1 और 7 की पावर, 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 बार, 7 की पावर 2। तो ये हमारे पास 5 नंबर आ गए। अब आपसे क्या बोला है? इसमें आपको HCF बताना है। तो भैया HCF के लिए तो बड़ी भारी कंडीशन होती है, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है कि बेस कॉमन होना चाहिए। लाइन रट लो, बेस कॉमन होना चाहिए HCF के केस में, और छोटी पावर को लेना है। तो 2 2 2 2, छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 3 3, छोटी पावर कौन सी है? 3 की पावर 1। आगे आ जाओ, 5 5 5 5 5, पहले कॉमन को देखना है, 5 5 सब में कॉमन है, छोटी पावर को लेना है। आगे चलो, 7, लेकिन दूसरे में 7 नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे। 11 पे आ जाओ, 11 11 11 11, और सबसे लास्ट वाले में 11 नहीं था तो 11 को भी नहीं लेंगे। ना तो 7 को लेंगे ना 11 को लेंगे, क्योंकि 7 यहां पे कॉमन है, दूसरे में नहीं है। 11 इन तीनों में, चारों में कॉमन है, लेकिन लास्ट में 11 नहीं है तो 11 को भी नहीं लेंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 30 आपका सही जवाब है HCF। क्या हो जाएगा बच्चा? अब आपको क्लियर है ना? HCF कितना हो जाएगा? 30। HCF के लिए बेस कॉमन होना चाहिए, छोटी पावर को लेना है। LCM के लिए जो कॉमन बेस है उसमें से बड़ी पावर को लेना है, और जो कॉमन बेस नहीं है उसे एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो ये सवाल आपका होता है यहां पर एंड। ये सवाल देख लीजिए जरा, ये अलग है थोड़ा सा बस। इसके बाद फिर हम टाइप चेंज कर रहे हैं। इसे देखो जल्दी से, फिर हम टाइप को चेंज कर रहे हैं। यदि एलसीएम ऑफ 27 और n कितना है? 54। और HCF ऑफ 27 और n कितना है? 9। तो बताइए n का मान क्या होगा? ऑप्शन सबसे बेस्ट। भाई देखो, एलसीएम उसने 54 बोला है और HCF क्या बोला है? 9। यानी कि 27 और जो दूसरी संख्या है n, उसमें से केवल 9 कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट 9, 9 से बड़ी कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो भैया अगर आप यहां 18 लोगे, n की वैल्यू को सपोज अगर आप 18 लेते हो, तो 27 और 18 का एलसीएम क्या 54 होता है? हाँ जी सर, क्योंकि 27 दूनी 54 और 18 तिया 54। लेकिन ये भी चेक कर लो, क्या 27 और 18 से HCF कितना आ रहा है? क्या 9 कॉमन आ रहा है? 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, नहीं। तो HCF कितना हो गया? 9, और वो आपको दिया हुआ भी है। इसका मतलब है जो मेरा n है उसकी वैल्यू 18 हो जाएगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन। ठीक है, बाकी कोई और ऑप्शन आप चेक कर लो, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। बता दो कौन से ऑप्शन को चेक करूं? 54 को चेक करूं क्या? तो 27 और 54 का एलसीएम तो 54 हो जाएगा, लेकिन 27 और 54 का HCF 9 नहीं होगा, क्योंकि फिर 27 और 54 में से 27 कॉमन आ जाएगा और HCF 27 हो जाएगा, लेकिन सवाल ने तो 9 बोला है, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही आप तीसरा वाला, ऐसे चौथे वाला आप चेक कर लोगे। ठीक है, हाँ वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वो भी बताऊंगा आपको मैं। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने टाइप नंबर 4 की तरफ। और टाइप नंबर 4 एक स्पेशल है, मतलब पांचवा एक स्पेशल टाइप है, और ये फिक्स पैटर्न में पूछा जाता है। फिक्स पैटर्न में, फिक्स पैटर्न में क्या पूछा जाएगा कि आपको दिया होगा a की पावर m-1, और दूसरा दिया होगा a की पावर n-1।
ये दो संख्या आपको दी होंगी, ए की पावर m-1 और ए की पावर n-1। मैंने कहा ना ये फिक्स पैटर्न है, ये फिक्स पैटर्न है। इसमें इसी फॉर्मेट में सवाल दिया होगा और आपसे केवल HCF पूछेगा, केवल HCF। तो HCF ऑफ ए की पावर m-1 और ए की पावर n-1, बच्चे याद रखना ए की पावर HCF ऑफ m और n और -1, ये आपका जवाब होगा। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, क्योंकि अब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। आगे मैं जितने भी पढ़ाऊंगा सारे के सारे वो फॉर्मूले बेस्ड होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप देखेंगे कि अगर a की पावर m-1 और a की पावर n-1 का फॉर्मेट है, HCF बराबर होता है a की पावर और जो पावर है इनका HCF और -1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 की पावर 10-1 और 2 की पावर 8-1, जरा मुझे HCF बताना क्या होगा जल्दी से। व्हाट इज द HCF? 2 की पावर 10-1 और 2 की पावर 8-1। बताओ, 2 की पावर 10-1 और 2 की पावर 8-1 का HCF क्या होगा? व्हाट इज द HCF? तो क्या जवाब होगा आपका? 2 की पावर HCF ऑफ 10 और 8 -1। तो HCF ऑफ 10 और 8 यानी कि 10 और 8 में से क्या कॉमन आएगा? 2 ही कॉमन आएगा भाई, 2 पंजे 10, 2 चौको 8। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4-1। आपका जवाब हो गया 3। क्या जवाब हो गया आपका? 3 हो गया कि नहीं? कि भाई HCF ऑफ 10 और 8 कितना होता है? 2। तो 2 की पावर 2 -1 यानी कि 4-1, 3 आपका जवाब हो गया। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, जरा बताना इस सवाल का जवाब। 4 की पावर 315-1 और 4 की पावर 25-1 का HCF क्या होगा? तो 4 की पावर 315-1 और 4 की पावर 25-1, तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर HCF ऑफ 315 और 25 और उसमें से -1, ये हमारा जवाब हो जाएगा। बच्चे 315 और 25 में से क्या कॉमन आ रहा है? जरा देखना भाई, 5 आ रहा है क्या? 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 5 पूरे 25। क्या अब कुछ कॉमन आ रहा है? अब तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? यही HCF हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर 5 -1। 4 की पावर 5-1 और 4 की पावर 5 क्या होता है? 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 चौके 1024। तो 1024 -1, जवाब क्या होगा? 1023। ये आपका जवाब हो जाएगा 1023। एक और सवाल देता हूं, इसको करिए जरा। बताओ 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 इसका जवाब क्या होगा? तीन की पावर 15-1, 3 की पावर 20-1। तो 3 की पावर HCF ऑफ 15 और 20 और -1। तो यहां से आप मुझे बताओ जरा, 15 और 20 में से क्या कॉमन आएगा? 5 कॉमन आएगा। 5 तिया 15, 5 चौकू 20। तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 5 -1। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए जरा। 2 की पावर 18-1 और 2 की पावर 20-1 का HCF क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर 2 की पावर
HCF ऑफ 18 और 20 और -1। 18 और 20 में से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आ जाएगा भाई, 2 नाम 18 2 धाम 20, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 2 की पावर केवल 2 कॉमन आएगा। 2 की पावर 2 नाम 18 2 धाम 20 -1, तो 4 - 1 दैट इज 3। ओके, चलो चलो आज की क्लास को आपको मैं यहीं पर छोड़ता हूं। ये टाइप नंबर 6 से हम लोग कल शुरू करेंगे और कल प्रॉपर हम फॉर्मूले बेस चलेंगे। ठीक है, 2 क्लासेस में और होंगी अभी, एक कल की और एक परसों वाली। 2 क्लास में आपका एलसीएम, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, तो 4 क्लास तो इसमें चाहिए होती हैं। तो कल और परसों ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा और फिर इसी वीक हम लोग अपना टाइम एंड वर्क यानी कि समय कार्य वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए भी 3 से 4 क्लास चाहिए, समय कार्य के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। मे बी 3 क्लास में ही हो जाए समय कार्य, तो क्योंकि हमारी क्लास नॉर्मली 1.5 घंटे की होती हैं, तो 3 घंटे में भी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर वो है नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।